बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये सुना तो था, लेकिन ये क्या, यहाँ तो रावण जी ही प्रकट हो गए हैं। सुना है कि धरती पर पाप और बुराइयां बहुत बढ़ रही हैं। क्या मजबूरी आन पड़ी कि रावण जी को एमपी न्यूज टीवी के दफ्तर आना पड़ा। रावण जी, क्या हालचाल हैं और आखिर क्यों आ गए हैं आप एमपी न्यूज के दफ्तर? मैं तो कहीं गया ही नहीं था। मैं तो हर उस इंसान में अभी भी वास कर रहा हूँ जो कि अपने अंदर झांक कर नहीं देखता, जो कि खुद बुराइयां करता है और समाज में व्याप्त बुराइयों को और बढ़ावा देता है। उसमें सब में मैं ही तो छुपा हुआ हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। अंदर झांक के देखोगे तो रावण अभी भी तुम में है, लेकिन अपने अंदर के रावण को जब निकालोगे तभी तो उस प्रभु के, उस राम के दर्शन होंगे। चलिए आइए दशानन के साथ करते हैं संवाद और पूछते हैं कई सवालात, ताकि उनका जवाब रावण अपने अंदाजे बयां के साथ दे पाए। हमारे साथ पहले हमारी सहयोगी है ऋषिका, क्या सवाल है और रावण जी से क्या पूछना चाहते हैं? रावण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं सबके मन में रावण बसा हुआ है, तो कहीं आपको इस बार दशहरा में ये महसूस तो नहीं होगा कि सिर्फ दहन आपका होगा लेकिन सबके अंदर रावण छिपा हुआ है? बिल्कुल सत्य बात बोली बालिका ने। अगर हम हमारे अंदर के रावण को जलाएंगे तभी तो वास्तविक रूप में हम दशहरा मना सकेंगे। रावण के पुतले, मेरे पुतले फूंक फूंक कर कितने वर्ष हो गए, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को नहीं फूंका तो क्या दशहरा मनाया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निखिल, क्या सवाल है कि रावण जी के श्रीमुख से आप उसका जवाब लेना चाहते हैं? मेरा सवाल रावण जी से ये है, जब आपका दहन होता है तो आपको महसूस कैसा होता है? कैसा फील करते हैं रावण जब आपका दशानन का दहन? मुझे तो यही महसूस होता है कि मुझे जलाने वाला मुझसे बड़ा रावण है। तो चलिए आइए न्यूज़ फ्लोर पर अगला कदम बढ़ाते हैं और हमारी टीम के और मेहमानों से और चेहरों से सवालात लेते हैं ताकि रावण जी दे पाएं उसका बेबाक जवाब। क्या सवाल है कशिश आपका, और रावण जी से कौन सा सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं? तो रावण जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी दृष्टि में समाज का असली रावण कौन लगता है आपको? असली रावण वही है जो समाज की बुराइयों को और पालित कर रहा है और पोषित कर रहा है। समाज में व्याप्त नशाखोरी, समाज में व्याप्त असामाजिकता, ये सबको जो बढ़ावा दे रहा है वही असली रावण है। और अगर हम उनका दहन नहीं करेंगे तो दशहरा कैसे मनाएंगे? सिर्फ प्रतीक को फूंकते रहिए और अपने अंदर के रावण को जीवंत रखिए, ये कोई दशहरा मनाना नहीं हुआ। चलिए, तो रावण का असली जवाब भी आ गया है और एमपी न्यूज रूम में सवालों का ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। हमारे सहयोगी हैं नमन। नमन, रावण जी से क्या पूछना चाहते हैं? रावण जी से यही सवाल है कि रावण में कई बुराइयां थी लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी, तो रावण से हम कैसे अच्छी बातों को सीख सकते हैं? दशहरे पर रावण जी आपकी अच्छाइयों को भी जानना चाहते हैं हमारे एमपी न्यूज़ टीम के सहयोगी। बल, बुद्धि और अमरत्वता मैंने तपस्या से प्राप्त करी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बुराइयां भी थी जिसको मैंने नज़रअंदाज किया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे जैसे प्रकांड बने, विद्वान बने, तो अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर उनका दहन कीजिए। अपने अंदर की बुराइयों को पहचानिए। अगर आप अपने अंदर की बुराइयों को पहचानिए और अगर आप अपने अंदर की बुराइयों को पहचानते हैं तो मैं जिस तरह प्रकांड था, दश ग्रंथि था, शिव भक्त था, साक्षात प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और मेरे अंत समय में भी साक्षात नारायण मुझे अंत करने के लिए उन्हें जन्म लेना पड़ा। ऐसा अगर आप भी चाहते हैं तो अपने अंदर के इस रावण को पहचानिए, उसे आज ही मार डालिए। चलिए, अपने अंदर के रावण का अंत कर दीजिए, यही रावण की एक बड़ी सीख है। हमारी सहयोगी हैं शैली, क्या सवाल है आपके मन में? रावण का जो ससुराल है वो मंदसौर में, तो क्या रावण का आना जाना होता है वहाँ पर? ससुराल जाते हैं क्या? मैं ससुराल तो जाता हूँ, लेकिन सबसे अधिक वहाँ पर पाया जाता हूँ जहाँ पर बुराइयाँ हैं। ससुराल में तो जाना आना होता ही रहता है, लेकिन ससुराल की बुराइयों को मैं भी नहीं दिखा सकता। इसीलिए जहाँ पर बुराई बढ़ेगी, जहाँ पर अधर्म बढ़ेगा, वहीं मैं पाया जाऊँगा। चलिए, तो रावण जी वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर बुराइयाँ होंगी। हमारे एडिटोरियल के साथी हैं संदीप मीणा। संदीप, क्या सवाल है? रावण जी खुद प्रकट हुए हैं, धरती पर आन पड़े हैं। क्या लग रहा है आपको इस दशहरे पर क्या खास होने वाला है, और रावण जी से वो कौन सा सवाल है जो कि आप गूगली के तौर पर फेंकने वाले हैं?
लंकेश जी, आप ये बताइए कि जो ये आपकी जो हंसी है, इसका ये जो अंदाज है, वो कैसे आता है और जो इतना पॉपुलर हो चुका है, तो इसकी क्या कुछ वजह है? इस हंसी का राज केवल यही है कि हम अगर हमारे अंदर के आत्मानंद को पहचानेंगे, हमारे अंदर के आत्मा राम को पहचानेंगे, तभी तो खुश रह सकते हैं। और देखिए, मेरे शरीर का राज भी यही है, और देखिए मेरे शरीर का राज भी यही है कि हमेशा खुश रहिए। केवल भोजन से ही शरीर नहीं बनता, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे, आप समर्थ हैं अपने आप को बनाने के लिए। रावण का अनुपम संदेश है। हमारी एंकर हैं साक्षी। साक्षी, क्या सवाल है? रावण जी खुद प्रकट हुए। जब कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो उसे पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, तो क्या रावण को भी पता था कि वो गलत कर रहा है? हाँ, मुझे पता था कि मैंने सीता मैया का हरण किया है, ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी ज्ञान था कि इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा अंत तभी होगा जब प्रभु स्वयं अवतार लेंगे, और मेरी वजह से ही तो आप सबको राम के दर्शन हुए, एक आदर्श के दर्शन हुए, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जो चरित्र बना वो रावण की वजह से बना। आप कभी अभिमान ना करें, कभी अहंकार ना करें, ये एक बड़ी सीख यहाँ पर रावण महाशय दे रहे हैं। हमारे टेक्निकल हेड हैं देवीदयाल राय जी। देवीदयाल जी, क्या सवाल है? दशानन आपके सामने है। मेरा दशानंद से सवाल ये है कि बॉलीवुड में बहुत रावण के ऊपर फिल्में बनी, टीवी सीरियल्स भी बने, हर जगह एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट दिखाया जाता है। कभी रावण को ऐसा महसूस होता है कि उसकी अच्छाइयों को भी फिल्मों में और टेलीविज़न पर दिखाया जाए? बॉलीवुड कनेक्शन पूछ रहे हैं रावण जी आपका। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि अगर आप 100 अच्छे काम करें और एक भी बुरा काम करें, तो वो एक बुरा काम आपकी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड में मेरा नेगेटिव चरित्र दिखा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छाई ही है, क्योंकि मैंने जैसे 10 विद्या प्राप्त की, 10 ग्रंथी ब्राह्मण था मैं, लेकिन मेरी एक बुराई ने मेरा पतन कर दिया। तो वो अगर आज दर्शक वो देख रहे हैं कि मेरी एक बुराई की वजह से मेरी सारी अच्छाइयाँ अब धूल में मिल गई, तो वो भी एक अच्छी ही बात है। और ये सीख देता है मेरा चरित्र कि आप अच्छे काम करें, लेकिन अगर एक भी बुरा काम आपने किया, एक भी असामाजिक कार्य किया, तो आपका पतन निश्चित है। चलिए, तो बुरा ना मानो, यह दशहरा है, लेकिन बुराइयों के अंत का ऐसा अनुपम मौका है कि आप भी चूक मत जाना, अपनी जिंदगी से तमाम बुराइयों को जला देना, और दशानन के पुतले की भांति जलकर जब भभक कर आपकी बुराइयां राख में तब्दील हो जाएगी, तभी सही मायनों में शुभ विजयादशमी, शुभ दशहरे के पर्व की सार्थकता खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। एमपी न्यूज़ टीवी के दफ्तर में प्रकट हुए थे रावण, और बता रहे थे कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये विजयादशमी का पावन और पवित्र त्यौहार। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, दीजिए पूरी एमपी न्यूज़ टीम की एडिटोरियल टीम को इजाजत। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए रावण के साथ न्यूज रूम, और खबरों का ये काफिला यूं ही बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा। मैं दशानन रावण आ रहा हूँ।